तो इस वीडियो में गाइस मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ पार्क्स के बहुत ही ज़्यादा फेमस रनिंग शूज़ जो कि बहुत सारे लोग बाय करना जो है वो पसंद करते हैं। तो इस वीडियो में डिटेल में हम देखेंगे कि ओवरऑल ये जो शूज़ है वो कैसे हैं एंड क्या सच में आपको इन्हें जो है वो बाय करना चाहिए या फिर नहीं, एंड कितने प्राइस में लेना चाहिए वो भी मैं आपको इस वीडियो में जो है वो बताऊँगा। तो ये शूज़ आए हैं इस बॉक्स के अंदर। इन शूज़ की सारी जो डिटेल्स है वो हमें देखने को मिलती है बॉक्स के साइड पे, आप देख सकते हो। आर्टिकल कोड है SM678, कलर है ग्रे कलर में एंड प्राइस है यहाँ पे 2000 के आसपास, बट कम प्राइस में ये अवेलेबल है। कितना वो मैं आपको बताऊंगा। मैन्युफैक्चरिंग भी 2025 की है जो कि बहुत अच्छी बात है। साथ ही में यहाँ पे कंफर्ट फोम वगैरह मिलता है, तो वो कैसा है वो भी हम देखेंगे। तो चलिए करते हैं हम इन शूज़ को अनबॉक्स। तो ये रहे हमारी स्पार्क्स के SM678 रनिंग शूज़ एंड फर्स्ट लुक में यार ये शूज़ देखने में तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। तो चलिए गाइस बात करते हैं हम इनके बारे में डिटेल में। तो ये रहे हमारे स्पार्क्स के SM678 रनिंग शूज़ एंड फर्स्ट लुक में एकदम स्पोर्टी सा जो लुक है वो आ रहा है इन शूज़ का। जो कलर कॉम्बिनेशन है वो भी बहुत अच्छा है, मेनली ग्रे एंड डार्क ब्लू कलर का यहाँ पे जो यूज़ है वो किया हुआ है। एंड जो ब्रांडिंग है वो आपको नियॉन कलर में जो है वो देखने को मिल जाएगी। मिड सोल पे भी काफ़ी सारे पैटर्न्स का यहाँ पे यूज़ किया हुआ है जिससे और भी लुक एनहांस हो जाता है इन शूज़ का। टंग पे यहाँ पे आपको स्पार्क्स की जो ब्रांडिंग है वो मिल जाएगी। अदर साइड पे एकदम सिंपल सा ही जो है वो यहाँ पे रखा हुआ है जो कि दिखने में अच्छा लगता है। बाकी ओवरऑल लुक वाइज जो है वो तो मुझे शूज़ अच्छे लगे। वही अपर मटेरियल की बात करूँ तो यहाँ पे मेनली मैश मटेरियल का जो यूज़ है वो किया हुआ है। एंड मैश को आप प्रेस करोगे तो थोड़ा हार्ड सा जो फील है वो आएगा। अब ये जो मैश है वो ओवरऑल जो है वो बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल रहेगी। आपको ये प्रॉब्लम तो बिल्कुल नहीं आएगा कि आपके जो शूज़ है वो आगे से फट जाएंगे या फिर बहुत ही जल्दी आपके जो शूज़ है वो ख़राब हो जाएंगे। ये प्रॉब्लम इस मैश में जो है वो आपको नहीं आएगा। प्रॉब्लम ये आपको आ सकता है कि ब्रीदिंग में जो है वो थोड़ी इश्यूज़ आ सकते हैं, बिकॉज़ ये जो मैश है वो एकदम डेंस है, तो एयर पास होने में थोड़ा बहुत जो प्रॉब्लम है वो आ सकता है। अगर आप नॉर्मल यूज़ कर रहे हो तो ऐसा इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट अगर आप बहुत ज़्यादा रनिंग वगैरह करते हो तो थोड़ा ब्रीदेबिलिटी का जो प्रॉब्लम है वो आ सकता है। बाकी ओवरऑल जो शूज़ है वो ड्यूरेबल रहेंगे, बिकॉज़ मैश की जो क्वालिटी है वो अच्छी है एंड फटने वगैरह के जो चांसेस है वो काफ़ी कम रहेंगे। वही लेसेस की मैं बात करूँ तो यहाँ पे फ्लैटेंड लेसेस का जो यूज़ है वो किया हुआ है। एंड लेसेस की जो लेंथ है गाइस वो मुझे जो है वो थोड़ी जो है वो छोटी लगी। जैसे आप देख सकते हो सभी होल से अगर लेसेस हम पास करते हैं तो थोड़ी छोटी मुझे लेसेस लगी टाई करने में। बट अगर आप एक होल को छोड़ते हो एंड फिर लेसेस को टाई करते हो तो आपको ओवरऑल जो फिट है वो अच्छा मिलेगा। ऐसे कोई जो प्रॉब्लम है वो फेस नहीं करना पड़ेगा। एंड लेसेस की जो क्वालिटी है वो भी यहाँ पे आपको जो है वो अच्छी मिलती है। वही यहाँ पे टंग पे कुशनिंग की मैं बात करूँ तो यहाँ पे ऐसे बहुत ज़्यादा जो कुशनिंग है वो नहीं दी हुई है। ठीक ठाक यहाँ पे जो कुशनिंग है वो दी हुई है। एंड टंग भी जो है वो यहाँ पे मैश मटेरियल से जो है वो बनाई हुई है। वही अगर कुशनिंग एंड इनर सोल की मैं बात करूँ तो बैक साइड पे गाइस यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त कुशनिंग जो है वो दी हुई है। एंड प्रेस करने में बहुत ही ईजीली ये जो है वो प्रेस हो जाता है। साथ ही में यहाँ पे रिबन भी है, तो पहनने में गाइस इससे जो है वो आसानी हो जाएगी। बट कुशनिंग जो है वो बहुत अच्छी है बैक साइड पे। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो मेमोरी फोम है वो भी मिलता है। एंड आपको पता ही है कि मेमोरी फोम से ओवरऑल जो शूज़ का कंफर्ट है वो बढ़ जाता है। तो मेमोरी फोम की जो क्वालिटी है वो मुझे बहुत अच्छी लगी इसकी। इसकी जो थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा है एंड प्रेस करने पे बहुत ही ईज़िली ये जो है वो प्रेस हो जाता है। तो जब भी आप इन शूज़ में पैर रखोगे तो आपको एकदम कंफर्ट जो फ़ील है वो होगा। एंड ये है इनका स्पार्क्स का एचडी मेमोरी कुशन। इसकी जो थिकनेस है वो इसमें बढ़ाई गई है, तो जिससे और भी ज़्यादा कंफर्ट आपको इन शूज़ में जो है वो मिलेगा। एंड पहनने के बाद भी गाइज़ मुझे ये जो शूज़ है वो काफ़ी कंफर्टेबल लगेगा। तो कंफर्ट का ऐसा कोई भी जो इशू है वो आपको फेस नहीं करना पड़ेगा इन शूज़ में। वही इन शूज़ के मिड सोल एंड आउटर सोल के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे मिड सोल में ईवीए फोम का जो यूज़ है वो किया हुआ है, जो कि एक ड्यूरेबल मटेरियल होता है। एंड इससे और भी शूज़ आपको जो है वो कंफर्ट फील जो है वो देंगे। एंड प्रेस करने पे इजीली जो है वो प्रेस भी हो जाता है। वही इससे गाइज ओवरऑल इन शूज़ का जो वेट है वो भी जो है वो कम रहेगा। अब ये यूके 10 साइज़ है एंड आप देख सकते हो इसका जो वेट है वो आ रहा है 332 ग्राम्स, जो कि डिसेंट वेट है। ऐसा नहीं बोलेंगे कि बहुत ही ज़्यादा वेट है। एंड लाइट वेट भी इसे मैं नहीं बोलूँगा। अगर 300 ग्राम्स के नीचे होता तो हम इसे लाइट वेट बोल सकते हैं, बट 332 ग्राम्स भी इतना बुरा नहीं है। अगर आप यूके 8 या फिर यूके 9 साइज़ बुलाओगे तो 300 से भी नीचे आपको जो वेट है वो मिलेगा, जो कि डिसेंट वेट है। इतना ज़्यादा वेट भी आपको जो है वो फील नहीं होगा इन शूज़ में, जो कि एक बहुत ही बढ़िया बात है। वही ग्रिप की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आउटर में टीपीआर मटेरियल का जो यूज़ है वो किया हुआ है। एंड ग्रिप काफ़ी अच्छी मुझे लगी। इसकी थिकनेस भी आपको जो है वो अच्छी खासी जो है वो मिल जाएगी। अगर आप इन शूज़ को लॉन्ग टाइम भी यूज़ करोगे तो ईजिली ये जो शूज़ है वो घसेंगे नहीं पीछे से, जिससे लाइफ बढ़ जाती है इन शूज़ की।
एंड काफ़ी सारे पैटर्न्स होने की वजह से गाइस कोई भी सरफेस पे अगर आप इन शूज़ का यूज़ करोगे तो आपको ओवरऑल जो ग्रिप है वो अच्छी खासी जो है वो मिल जाएगी। तो ओवरऑल गाइस जो मिडसोल है वो भी अच्छा है। वही रनिंग पर्सपेक्टिव से मैं बात करूँ तो रनिंग में अगर आप नॉर्मल रनिंग करते हो तो ये जो शू है वो अच्छा परफॉर्मेंस आपको जो है वो देगा। वही अगर आपको थोड़ा एनर्जी ट्रांसफ़र या फिर एक एक्स्ट्रा पुश चाहिए तो वो आपको इसमें जो है वो नहीं मिलेगा, बिकॉज़ नॉर्मल ईवीए फोम का जो यूज़ है वो किया हुआ है, जो कि ड्यूरेबल होता है, कंफर्टेबल भी जो है वो रहता है। बट रनिंग में आपको एक्स्ट्रा हेल्प जो है वो नहीं करेगा। बाकी अगर आप थोड़ी बहुत रनिंग करते हो तो ऐसा कोई जो प्रॉब्लम है वो आपको फेस नहीं करना पड़ेगा इन शूज़ में। तो ये थे हमारे स्पार्क्स के SM678 रनिंग शूज़। अब मुझे ये शूज़ कैसे लगे एंड क्या आपको इन शूज़ को जो है वो बाय करना चाहिए या फिर नहीं, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए यार, ओवरऑल मुझे ये जो शूज़ है वो अच्छे लगे एंड इनका जो प्राइस भी है वो इतना ज़्यादा नहीं है। जैसे बॉक्स पे 2000 के आसपास प्राइसिंग है, बट जनरली गाइज ये आपको जो है वो 1200 से 1500 के बीच में जो है वो मिल जाते हैं, जो कि एक अच्छी प्राइस है इन शूज़ के लिए। एंड स्पार्क्स ब्रांड गाइज जाना जाता है उनकी क्वालिटी के लिए। ओवरऑल इन शूज़ की जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है। अगर आप एक बार इन शूज़ को बाय करते हो तो लॉन्ग टाइम तक आप इनका जो यूज़ है वो कर पाओगे। बस अगर आप रनिंग पर्सपेक्टिव से बाय करना चाहते हो तो मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आप थोड़ी बहुत रनिंग करते हो कभी कभार तो एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए जो है वो रहेगा। बट अगर आप डेली रनिंग करते हो तो फिर आप इससे बेटर कुछ रिस्पॉन्सिव शूज़ बाय कर सकते हो, जो कि आपको रनिंग में जो है वो ज़्यादा हेल्प कर सके। बट अगर आप एक डेली वेयर के लिए शू बाय करना चाहते हो या फिर जिम में यूज़ करने के लिए एक शू बाय करना चाहते हो जिसमें आप थोड़ी बहुत रनिंग भी कर सको, तो ये जो शू है वो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन जो है वो रह सकता है। एंड इन्हें बाय करके गाइज आपका जो पैसे है वो बिल्कुल भी जो वेस्ट है वो नहीं होंगे, बिकॉज़ ये सालों साल जो है वो आपका साथ देंगे। एंड मैंने स्पार्क्स के काफ़ी सारे शूज़ भी यूज़ किए, जल्दी ये जो है वो फटते भी नहीं है एंड एज सच कोई जो प्रॉब्लम है वो भी जो है वो नहीं आता है। तो मुझे तो ओवरऑल ये जो शूज़ है वो अच्छे लगे। एंड कितने में आपको लेना चाहिए, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आपको 1200-1300 में ये जो शूज़ है वो मिल रहा है तो ज़रूर आप इनके लिए जो है वो जा सकते हो। वही बहुत बड़ा जब सेल आता है तो इनका जो प्राइस है वो ड्रॉप भी हो सकता है। यही शूज़ आपको 1100 या फिर 1000 के आसपास भी जो है वो मिल सकते हैं। तो उतनी प्राइस में अगर आते हैं तो फिर तो आँख बंद करके आप इन शूज़ के लिए जो है वो जा सकते हो, ठीक है। तो ये था गाइज़ मेरा रिव्यू इन शूज़ का। आपको ये जो शूज़ है वो कैसे लगे ज़रूर आप कमेंट्स में बता सकते हो। एंड नेक्स्ट वीडियो में कौन से शूज़ का रिव्यू चाहिए वो भी बता देना, तो उसके ऊपर भी आपको जो वीडियो है वो मिल जाएगा। तो मिलते हैं गाइज़ ऐसे और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।